लगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये भक्ति है? आपने कभी विचार किया भक्ति किसे कहते हैं? देखो ये बड़ा बड़ा अच्छा सूत्र है। भक्ति बनी हुई है भज धातु से। भक्ति जो बनी है ना, भक्ति है भज धातु से। भज का मतलब है जिसमें हम डूब जाएं, जिसे अपना सर्वस्व मान लें, जिसकी हर पल अपन स्मरण करें और उस स्मरण में परमात्मा प्राप्ति का सार छिपा हो, वही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति का मतलब है उस परब्रह्म पूर्ण परमात्मा को, जिसका प्रथम श्लोक में हम वंदन कर रहे हैं, पूर्ण मदः पूर्णमिदम्। ये जो ब्रह्म है, जो पूर्ण है, परमात्मा है, विशाल है, विराट है, जो ना दिखते हुए बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाय नहीं बरनी। ये जो निराकार है, जो शून्य है, सिमटा हुआ अदृश्य है, और कभी कभी हमारे लिए, आपके लिए आफत में, विपत्ति में, अधर्म का विनाश करने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, पाप का शमन करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, पुण्य की तीव्रता बढ़ाने के लिए, धर्म ध्वज फहराने के लिए, जो कभी कृष्ण, कभी राम, कभी परशुराम, कभी विवेकानंद, कभी परमहंस रामकृष्ण जैसे महापुरुष बनकर के प्रकट होता है, यही तो ब्रह्म है। भक्ति, भगवान, भक्त, तीन सूत्र है। माई बाप, साधु जी, तीन सूत्र है। एक है भक्ति, एक है भक्त, एक है भगवान। वैसे भक्ति, भक्त और भगवान तीनों अलग नहीं ना। जैसे सूर्य की किरणों से सूर्य अलग नहीं, सूर्य की किरण में और सूर्य में अंतर नहीं। क्या अंतर है? नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्ति में, भक्त में, भगवान में भी कोई अंतर नहीं। आप पूछो हमसे कि महाराज भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति का मतलब होता है सेवा, भक्ति का मतलब होता आराधना, भक्ति का मतलब होता अनुराग, भक्ति का मतलब होता राग, भक्ति का मतलब होता उपासना, भक्ति का मतलब होता आस्था, भक्ति का मतलब होता श्रद्धा, भक्ति का मतलब होता कामयनी, भक्ति का मतलब होता पूज्य भाव, भक्ति का मतलब होता श्रेष्ठ समर्पण, भक्ति का मतलब है साधन, भक्ति का मतलब है घनिष्ठता। जिस जल में डूब जाए वो जल परमात्मा तक पहुंचा दे तो समझिए ये भी एक भक्ति है। जिस गुरु की, संत की, महापुरुष की कथा सुनकर, सेवा कर कर, चरण सेवा कर कर, लंगोटी धो करके, कपड़ा बना करके, भोजन करवा कर, रसोई बनवा कर, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी गाली सुनकर, उनकी मार खाकर, उनकी डांट खा करके भी अगर भगवान मिले तो समझिए ये भी भक्ति है। तो हम लोग कहते भक्ति करो, आप भी कहते भक्ति भक्ति भक्ति, पर कभी आप विचार करिएगा क्या आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? आप जो इसे भज रहे हैं, जिसका पूजन कर रहे हैं, क्या वो सही है? बुरा मत मानिए। साधु जी, आप जिन गुरु जी को मान रहे हो, जिन महापुरुष को मान रहे हो, निर्णय और विचार जरूर कीजिए, क्या उनके मानने से, उनके प्रति पूज्य भाव रखने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती? ये विवेक बहुत जरूरी है। कई लोग कह रहे थे देखो भारत में नहीं, विश्व में जितने भी व्यक्ति जीवित हैं वर्तमान में,
उन व्यक्तियों पर किसी ना किसी महापुरुष की कृपा जरूर है। आपके मानने अथवा ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता महापुरुषों को, भगवान को भी। जैसे एक होती हवा, क्या होती है भैया? हवा। एक होती कृपा। हवा दिखाई नहीं पड़ती पर होती है। हाँ जी अन्ना जी बोलिए ना। हवा दिखाई तो पड़ती नहीं। अब कोई कहे दिखाओ हवा के कितने लंबे हाथ हैं, कितनी बड़ी नाक है, आंखें छोटी छोटी हैं कि बड़ी बड़ी। हवा है तो पर दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार संत की, गुरु की, भगवंत की कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती है। हवा अपने वेग में आती है तो बड़े इमारतें, बड़ी बड़ी भवनों को, बड़े बड़े शहरों को उजाड़ देती है। और हवा जब शीतल मंद सुगंध बहती है तो हमारे जीवन में प्रेम की बयार छा जाती है। उसी प्रकार संत की जब आकृपा हो जाती तो बड़ा बड़ा नाम, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा बड़ा पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी धूमिल हो जाता है। उसी संत महापुरुष की जब कृपा का वरद हस्त हो जाता तो जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा भी पतंगा के साथ आसमान की ऊंचाई प्राप्त कर लेता। ये है भक्ति का सार, ये है संत की कृपा। और इसे ही कहते हैं एक मायने में, क्या कहते भैया? एक मायने में इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। मैं प्रार्थना करूं, बुरा मत मानिए साहब, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सबसे। कृपा करके आप लोग चिल्लाते तो फिरते मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं। आप जिस गुरु की, जिस संत की, जिस स्थान से, चाहे वो कोई भी धाम हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी धाम हो, चाहे तिरुपति बालाजी धाम हो, चाहे बैजनाथ धाम हो, चाहे जगन्नाथ धाम हो, चाहे द्वारका धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, अथवा श्री अयोध्या धाम हो, अथवा श्री चित्रकूट धाम हो, वैष्णव धाम हो, मैहर धाम हो, राम राजा सरकार ओरछा धाम हो, कुंडेश्वर धाम हो, जिस धाम से आप जुड़े, जिस गुरु से जुड़े, चाहे रामकृष्ण परमहंस से जुड़े, स्वामी विवेकानंद से जुड़े, अथवा जगत गुरु तुलसी पीठ वाले महाराज जी से जुड़े, अथवा मलुक पीठ वाले महाराज जी से जुड़े, अथवा बागेश्वर धाम वाले दादा गुरु और सन्यासी बाबा से जुड़े, जीवन में एक बात याद रखना, जब तक तुम उनके चरणों में समर्पण नहीं रखोगे तब तक वो कृपा नहीं करेंगे। और आपकी भक्ति तब तक अधूरी है भैया। कब तक? तब तक अधूरी है जब तक पूर्ण समर्पण नहीं। पूर्ण समर्पण का मतलब मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। पूर्ण समर्पण का मतलब हमने अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में सौंप दी। अब चाहो तो तार दो, चाहो तो पार उतार दो या डुबो दो। लेकिन एक बात बोलूं भैया, मेरे प्यारे भैया, शरण गए मरण नहीं होती, ये पक्का है। तो भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। भक्ति का मतलब है निष्ठा पूर्वक डोर परमात्मा के हाथ में, गुरु के हाथ